हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9 मार्च 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश में सबसे तेज उड़ने को लेकर एक रेस का आयोजन हुआ है। दोस्तों, आपका सही आंसर दुबई में होगा। व्याख्या: दुबई में सबसे तेज उड़ने को लेकर एक रेस का आयोजन हुआ, जिसमें लोग जेट सूट पहनकर आसमान में उड़ते हुए नजर आए। इस रेस को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और द ग्रेविटी कंपनी ने आयोजित किया था। तस्वीरों के साथ अरबी भाषा में कैप्शन लिखा हुआ है। कैप्शन में लिखा है, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई जेट सूट चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं के साक्षी बने। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट है जो दुबई हब में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में 8 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान लगभग 1 किलोमीटर तक प्रतिभागियों ने उड़ान भरा और इस रेस में प्रतिभागियों को उड़ान के दौरान पानी में रखे गए बैरियर्स को छूकर निकलना था। 90 सेकंड की रेस में इस्सा कल्फोन नाम के प्रतिभागी विजेता रहे। उन्होंने इस रेस में पहला स्थान प्राप्त किया। ब्रिटिश पायलट पॉल जोन्स ने दूसरा तो फ्रेडी ही ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। दोस्तों, आपका सही आंसर फ्रांस देश होगा। व्याख्या: महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस की संसद के संयुक्त सदन में गर्भपात के अधिकार से जुड़े विधेयक के पक्ष में 780 जबकि विपक्ष में 72 वोट पड़े। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अत्तल ने इस विधेयक पर वोटिंग से पहले कहा था कि हम सभी महिलाओं को एक संदेश भेज रहे हैं कि शरीर आपका है और इसके साथ क्या करना है, इसका फैसला कोई और नहीं लेगा। फ्रांस की संसद में इससे पहले ही संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई थी, ताकि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार की गारंटी दी। फ्रांस के डॉक्यूमेंट में 2008 के बाद से ये 25वां संशोधन है। इस फैसले पर लोगों ने एफिल टावर पर इकट्ठा होकर मेरा शरीर मेरा अधिकार के नारे लगाते हुए अपना समर्थन जताया। फ्रांस के संविधान में ये बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब 2022 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहां पर की गई है। दोस्तों, आपका सही आंसर तमिलनाडु में होगा। व्याख्या: तमिलनाडु के कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट में कोर लोडिंग की शुरुआत हो गई है। कोर लोडिंग के पूरा होने पर भारत अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के पहले चरण को पूरा कर लिया। पीएफबीआर खपत से अधिक बिजली पैदा करता है और परमाणु कचरा यूरेनियम 238 को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएफबीआर 500 मेगावाट को एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के सहयोग से भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। भारत प्रयोग के तौर पर 1985 से ही फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर चला रहा है। पीएफबीआर एक उन्नत तीसरी पीढ़ी का रिएक्टर है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर नया बेस आईएनएस जटायु स्थापित किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर मिनिकॉय द्वीप में होगा। व्याख्या: भारतीय नौसेना ने मिनिकॉय द्वीप पर अपना नया अड्डा आईएनएस जटायु की शुरुआत की। ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप द्वीपों के भीतर उसकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नए अड्डे की शुरुआत की। आईएनएस जटायु को कमांडेंट व्रत बघेल की कमान में शामिल किया गया है। अड्डे का नाम रामायण के उस पात्र के नाम पर रखा गया है जिसने सीता के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी। इसी तरह पूरे क्षेत्र में आईएनएस जटायु आंख और कान के रूप में काम करेंगे। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की परिचालन पहुंच बढ़ेगी और यह पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती और मादक द्रव्य रोधी अभियानों में भारतीय नौसेना के प्रयासों का सहयोग करेगा। व्यापार यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ड्रोन रोधी, मिसाइल रोधी और समुद्री डकैती रोधी अभियान चलाए हैं।
भारतीय वायुसेना के लिए लक्षद्वीप में रडार बेस स्थापित किया। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइन तक फैला हुआ है। कवारत्ती में आईएनएस द्वीपरक्षक के बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैन्य अड्डा है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड लॉन्च किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर अमित शाह ने होगा। व्याख्या: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUCFDC का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करना है। अमित शाह ने कहा कि जब तक कॉर्पोरेटरों के बीच सहकारिता में सहयोग नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। इस दौरान अमित शाह ने सहकारी बैंकों के सभी हितधारकों से बैंकिंग क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। संबोधन के दौरान विश्वास जताया कि संगठन वन टाउन हमारे शहरी सहकारी बैंक अभियान के तहत हर कस्बे में एक शहर एक सहकारी बैंक विकसित करेगा। मंत्रालय के मुताबिक NUCFDC को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में विश्व श्रवण दिवस 2024 कब बनाया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर 3 मार्च को होगा। व्याख्या: विश्व श्रवण दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नामित 2024 का विषय है, मानसिकता बदले, आए, कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं। विश्व श्रवण दिवस हर साल दुनिया भर में बहरेपन और सुनने की हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। WHO के अनुसार विश्व श्रवण दिवस 2024 का फोकस जनता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दोनों को लक्षित करते हुए जागरूकता बढ़ाने और सूचना साझाकरण के माध्यम से सामाजिक गलत धारणाओं और कलंककारी मानसिकता को संबोधित करना है। विश्व श्रवण दिवस को पहली बार 2007 में WHO द्वारा मान्यता दी गई थी। पहले इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। 2016 के बाद WHO ने इसका नाम बदलकर विश्व श्रवण दिवस कर दिया। प्रत्येक वर्ष WHO एक थीम चुनता है और उसके आसपास शैक्षिकी संसाधन बनाता है। ये संसाधन कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसके द्वारा हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा होगा। व्याख्या: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को नई दिल्ली में हज गाइडलाइंस 2024 जारी किया और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। पिछले साल व्यक्तिगत महिला हाजियों की संख्या 4,300 थी, जो इस साल 5,160 को पार कर गई है। स्मृति ईरानी ने कहा, ऐप हज यात्रियों को जरूरत के समय निकटतम स्वास्थ्य सुविधाओं का पता लगाने में मदद करेगा। इस साल जनवरी में जेद्दा में सऊदी अरब KSA के साथ भारत द्वारा द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर करने के बाद इस साल हज के लिए भारत से कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है। भारत से हज यात्रा के लिए इस साल 1,75,025 हज करने वालों की स्वीकृति है। भारतीय हज समिति के माध्यम से हाजियों के लिए 1,40,020 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें पहली बार के हज यात्रियों को बहुत लाभ होगा, जबकि 35,005 तीर्थयात्रियों को हज समूह ऑपरेटरों के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश ने PAS-1 सैटेलाइट लॉन्च की है? दोस्तों, आपका सही आंसर ईरान देश ने होगा। व्याख्या: रूस द्वारा एक ईरानी इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। लॉन्च किए गए सैटेलाइट का नाम PAS-1 है। रूसी मीडिया के मुताबिक ये सैटेलाइट पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा से उच्च क्वालिटी की इमेज भेजने की क्षमता रखता है। रॉकेट के माध्यम से एक रूसी मौसम उपग्रह और 17 छोटे उपग्रह भी भेजे गए हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के हवाले से बताया कि 134 किलोग्राम का सोयुज वाहक रॉकेट मॉस्को के समयानुसार सुबह 8:43 वोस्तोचिन अंतरिक्ष बंदरगाह से लॉन्च किया गया।
ईरानी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के शासनकाल में यह 12वां सैटेलाइट प्रक्षेपण किया गया है। सैटेलाइट पास 1 में 15 मीटर का कैमरा लगा हुआ है जो पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा से सतह के स्थानों की तस्वीरें भेजने में माहिर है। जनवरी 2024 में ईरान ने अपने सूर्या सैटेलाइट के लॉन्च करने की घोषणा की थी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किसने जिनी एआई का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है ए याहू, बी गूगल, सी बिंग, डी यांडेक्स। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में किसने पहले मेड इन इंडिया STDS ट्रक का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी जगदीप धनखड़, डी सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सर्बानंद सोनोवाल होगा।